आज हम मल्टी वाइब्रेटर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहला जो है वो है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में होता क्या है, देखिए ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स जो हमारा वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो वैल्यू होगा नेगेटिव। स्क्वायर वेव में होता क्या है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो इक्वल होता है और जो हमारा टाइम पीरियड भी होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ईच टाइम पीरियड हमारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में देखिए क्या होता है, स्क्वायर वेव इज ए पीरियोडिक वेव दैट अल्टरनेट बिटवीन टू फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि ये फिक्स एम्पलीट्यूड और ये फिक्स एम्पलीट्यूड इसके बीच में अल्टरनेट होते रहता है फॉर इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। और इसका जो टाइम भी होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर वेव बोलेंगे। इसका यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, यूज्ड इन क्लॉक, इसका क्लॉक में यूज होता है, एंड टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी करेंगे तो वहाँ पे किसका यूज होगा, स्क्वायर वेव का यूज होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रायंगुलर वेव। अब ट्रायंगुलर वेव क्या होता है, जो ट्रायंगुलर के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेव बोलते हैं। ट्रायंगुलर वेव में होता क्या है, इसको हम पॉजिटिव रैंप बोलते हैं। यानी कि एक स्लोप के फॉर्म में, सीढ़ी के फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा और ये सीढ़ी के फॉर्म में धीरे धीरे नीचे आएगा, जिसको हम निगेटिव स्लोप ऑफ रैंप बोलते हैं। जो जीरो से ऊपर की तरफ जाएगा उसको पॉजिटिव स्लोप रैंप बोलेंगे, और जो एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंचने के बाद वहां से धीरे धीरे यानी कि रैंप के फॉर्म में धीरे धीरे नीचे आएगा उसको हम निगेटिव स्लोप रैंप कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो देखिए, ट्रायंगुलर वेव इज ए नॉन साइनोसोडियल वेव फॉर्म नेम्ड फॉर इट्स ट्रायंगुलर शेप। यानी कि एक यह नॉन साइनोसोडियल वेव फॉर्म होता है और इसका नाम ट्रायंगल के कारण, यानी इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव। सेकेंड जो है इसमें क्या बोलते हैं, द ट्रायंगल वेव कंटेन्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स। यानी कि जो ट्रायंगुलर वेव का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें ऑड हार्मोनिक्स का यूज करना होता है। एक होता है इवन हार्मोनिक्स, एक होता है ऑड हार्मोनिक्स। इवन हार्मोनिक्स मतलब 2, 4, 6, 8 के अगर मल्टीपल में होगा तो उसको हम इवन हार्मोनिक्स बोलेंगे। ऑड हार्मोनिक्स कौन सा हो जाएगा, जो 1, 3, 5, 7 के मल्टीपल में होगा उसको हम बोलेंगे ऑड हार्मोनिक्स। अब देखिए नेक्स्ट में, इट ऑक्सीलेट्स बिटवीन ए पॉजिटिव एंड निगेटिव पीक वैल्यू। यानी कि जो पीक वैल्यू होता है, जो पॉजिटिव का पीक होगा और जो निगेटिव का पीक होगा, इसके बीच में ये ऑक्सीलेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। अब जो हम तीसरा टाइप का वेवफॉर्म देखते हैं वो होता है सॉटूथ वेवफॉर्म। सॉटूथ वेवफॉर्म में होता क्या है, देखिए द पॉजिटिव रैम्प सॉटूथ वेवफॉर्म इज मोर कॉमन ऑफ द टू वेवफॉर्म टाइप्स with the ramp portion of the wave being almost perfectly लायर। यानी कि इसमें जो हमारा सॉटूथ में क्या होता है कि हमारा सिग्नल जो है वो जीरो से जो हमें आउटपुट वेवफॉर्म जो मिलता है वो एक रैंप के फॉर्म में इंक्रीज होता है, यानी कि स्लोली पॉजिटिव रैंप के फॉर्म में इंक्रीज होता है। लेकिन एट द एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे पीक वैल्यू इसका मिलता है, और पीक वैल्यू मिलने के बाद वो स्टिप डिके हो जाता है। यानी कि एक जो अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेट से अगर हम 5 वोल्ट कहें तो उसके बाद एक स्टिप करके ये डायरेक्ट जो इसका वैल्यू कहाँ हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सॉटूथ वेव। अब जो होता है हम साइनोसोडियल वेव। साइनोसोडियल वेव क्या होता है, जो साइन के फॉर्म में होता है उसको हम साइनोसोडियल वेव बोलते हैं। ये हमारा होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारा क्या होता है, निगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल। ये जो हमारा होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसको हम VM बोलते हैं। VM इक्वल टू क्या होता है, अगर वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। इसका डिटेल स्टडी आप नेटवर्क में हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा दिया, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। अब जो हम इसी में पढ़ेंगे, जो सेकेंड टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में वो है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। यानी कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम पूरा जो मल्टी वाइब्रेटर्स यूनिट है, इस यूनिट में हम ट्रांजिस्टर को यूज करके हम
उसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो स्टेबल या अनस्टेबल स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर जो लेंगे वो एज ए स्विचिंग के लिए लेंगे, जब यहाँ पे सिग्नल एम्पलीफाई नहीं करेगा, जस्ट स्विच ऑन करेगा, यानी कि स्विच का काम करेगा। जैसे कि फर्स्ट लाइन देखिए इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर स्विचेज कैन बी यूज टू स्विच ए लो वोल्टेज डीसी डिवाइस, एग्जाम्पल एलईडी ऑन और ऑफ बाय यूजिंग ए ट्रांजिस्टर इन इट्स सेचुरेटेड और कट ऑफ स्टेट। यानी कि ट्रांजिस्टर स्विच का यूज हम लो वोल्टेज डीसी डिवाइस में ऑन या सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए हम करते हैं। अगर हम यहाँ पे सेचुरेटेड बोले हैं, यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो ऑन कंडीशन में होगा, यानी कि हमारा स्विच ऑन होगा, और कट ऑफ स्टेट की बात करेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, व्हेन यूज्ड एज एन एसी सिग्नल एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर बेस बायसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज ऑपरेट विथ इन एक्टिव रीजन। यानी कि जब हम एसी सिग्नल एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो जो हमारा ट्रांजिस्टर बेस बायसिंग वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे वो हमेशा किस फॉरवर्ड में होना चाहिए। अगर वो फॉरवर्ड में ही होगा तभी जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन मतलब वहाँ पे हमारा या तो स्टेबल, अगर हमें स्टेबल सिग्नल चाहिए तो स्टेबल आउटपुट मिलेगा, अगर हमें अनस्टेबल आउटपुट चाहिए तो हमें अनस्टेबल आउटपुट मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन बोलेंगे। अब देखिए, सॉलिड स्टेट स्विच आर वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन फॉर द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर टू स्विच अ डीसी आउटपुट ऑन और ऑफ। यानी कि सॉलिड स्टेट स्विच में जो ट्रांजिस्टर है एक बहुत ही बड़ा स्विचिंग डिवाइस होता है जिसका कि यूज हम कहाँ करते हैं, डीसी आउटपुट में ऑन और ऑफ करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोला है, द एरिया ऑफ एप्लीकेशन फॉर ए ट्रांजिस्टर स्विच आर नोन एज सेचुरेशन रीजन। यानी कि द एरिया ऑफ एप्लीकेशन फॉर ए ट्रांजिस्टर स्विच आर नोन एज सेचुरेशन रीजन एंड द कट ऑफ रीजन। यानी कि जो ट्रांजिस्टर का जहाँ की हम एप्लीकेशन यूज करेंगे, दो तरह का एप्लीकेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे, एक तो सेचुरेशन रीजन, एक तो कट ऑफ रीजन। सेचुरेशन रीजन वो रीजन होगा जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और कट ऑफ रीजन वो रीजन होगा जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑफ होगा। डैट इज व्हेन ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑन इज नोन एज सेचुरेशन रीजन एंड ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑफ इज नोन एज कट ऑफ रीजन। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का हमने दिखाया है। ये देखिए हमारा आईसी करंट है, ये हमारा VC कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है। सेचुरेशन रीजन कब होगा, सेचुरेशन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन होगा। यानी कि इस कंडीशन पे जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर का करंट आएगा तो हमारा करंट या वोल्टेज होगा तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और कट ऑफ रीजन कब होगा, जब बेस करंट इक्वल टू जीरो। जब बेस करंट जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर इन ऑफ कंडीशन। ऑफ मतलब कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन की बात करेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर जो होगा वो फुल्ली ऑफ कंडीशन में होगा। और एक्टिव रीजन में कहाँ होता है, जहाँ पे अगर हमें सिग्नल को कंटिन्यूअस एम्पलीफाई करना होगा तो हमारा एक्टिव रीजन। लेकिन हम ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में क्या करते हैं, दो रीजन को लेते हैं, एक तो सेचुरेशन रीजन, एक कट ऑफ रीजन। सेचुरेशन रीजन वो होता है जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है, कट ऑफ रीजन वो होता है जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ट्रांजिस्टर ऑफ होगा यानी कि बेस करंट जीरो होगा। सेचुरेशन रीजन में क्या होगा, हमारा बेस करंट कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए, इन कट ऑफ रीजन कट ऑफ रीजन में क्या होता है, बेस करंट जीरो, इसीलिए जीरो आउटपुट कलेक्टर करंट। अगर बेस करंट जीरो होगा तो हमें आउटपुट जो कलेक्टर करंट है वो कितना मिलेगा, जीरो। तो वो भी जीरो होगा तो हेंस ट्रांजिस्टर इन ऑफ कंडीशन। तो हमारा जो कट ऑफ रीजन में होता है हमारा वो ट्रांजिस्टर जो क्या होता है, ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में क्या होगा, अगर बेस करंट जीरो होगा तो हमारा जो आउटपुट कलेक्टर करंट है वो भी जीरो होगा। अगर वो जीरो होगा तो जो हमारा 0.7 वोल्ट होता है जो ट्रांजिस्टर का ब्रेक इन वोल्टेज, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर हो जाएगा वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब इन सेचुरेशन में देखते हैं क्या होता है।
इन सेचुरेशन रीजन में हियर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेस करंट इज अप्लाइड। सेचुरेशन में देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्सिमम करंट ऑफ बेस करंट बढ़ाते गए, बेस करंट इज अप्लाइड रिजल्टिंग मैक्सिमम करंट। अगर बेस करंट हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा जो आउटपुट कलेक्टर करंट है वो भी हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर वो मैक्सिमम मिलेगा तो एक समय आएगा जो इसका जो ब्रेक इन वोल्टेज होगा 0.7 वोल्ट उसको ब्रेक कर देगा, और वो ब्रेक कर देगा तो हमारा ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन हो जाएगा। देयरफॉर द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड फुल्ली ऑन। आज हम पढ़े थे क्या क्या बारे में, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको टोटल हम डिप्लोमा का सिलेबस यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक का कवर करेंगे। थैंक यू।